आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई के बुलेटिन में। तो चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग में अपराध का ग्राफ बढ़ा, युवक की निर्मम हत्या से मचा हड़कंप, लेन देन के विवाद में हुई घटना। अहिवारा कॉलेज में 40 लाख की कंप्यूटर लैब का लोकार्पण, विधायक कोरसेवाड़ा ने किया कंप्यूटर लैब का शुभारंभ। कॉलेज को मिली आधुनिक कंप्यूटर लैब की सौगात। जेके लक्ष्मी सीमेंट को 2.73 करोड़ का भुगतान आदेश। अहिवारा कर विवाद में हाई कोर्ट का आदेश, नगर पालिका को कोर्ट से बड़ी राहत। बैंक कर्मचारी ने 85 लाख रुपए का किया गबन, 240 ग्राहकों की किस्तें गायब, बाकी आरोपियों की तलाश जारी। अब खबरें विस्तार से। दुर्ग में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर में हत्या की एक के बाद एक वारदातें पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है। पिछले 9 दिनों में दुर्ग में 5 हत्याओं ने पूरे शहर को दहशत में डाल दिया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ युवकों ने शंकर नगर की गली नंबर 3 में योगेश नामक युवक पर धारदार हथियार से लगातार कई वार किए। हमले में योगेश गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। घटना के समय गली सुनसान थी, लेकिन चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग बाहर आए और उन्होंने योगेश को खून से लथपथ हालत में पाया। स्थानीय युवकों ने घायल को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही मोहन नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कुछ घंटों में ही एक अपचारी बालक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आया है कि हत्या लेन देन के पुराने विवाद के चलते की गई है। मोहन नगर थाना क्षेत्र के शंकर नगर गली नंबर 3 स्थित में कल रात में पुरानी बातों को लेकर के, लेन देन की बातों को लेकर के एक युवक के ऊपर 3 युवकों ने हमला कर दिया था, जिसको घायल अवस्था में हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसकी मृत्यु घोषित की। हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। 3 संदेही आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक अपचारी बालक है। 2 आरोपियों को रिमांड में लिया जाना है। अहिवारा स्थित शासकीय नागरिक कल्याण महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को एक बड़ी सौगात मिली है। दरअसल शासन द्वारा 40 लाख रुपए की लागत से निर्मित आधुनिक कंप्यूटर लैब का लोकार्पण क्षेत्रीय विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा ने किया। कार्यक्रम के दौरान विधायक कोरसेवाड़ा ने छात्र छात्राओं को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा, शासन युवाओं को डिजिटल युग के अनुरूप शिक्षा देने के लिए लगातार प्रयासरत है, जिससे ग्रामीण और शहरी छात्रों के बीच की दूरी खत्म हो सके। वहीं कॉलेज के प्राचार्य और विद्यार्थी ने इस महत्वपूर्ण सुविधा के लिए विधायक और शासन का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह लैब महाविद्यालय के लिए मील का पत्थर साबित होगी और छात्रों को तकनीकी शिक्षा में नई दिशा देगी। आज का दिन इस महाविद्यालय अहिवारा के लिए बहुत अच्छा दिन मानता हूँ, क्योंकि इन बच्चों की पढ़ाई के लिए कंप्यूटर में और पानी पीने के लिए उसके पेयजल की व्यवस्था और मॉडल क्लास के रूप में विधायक निधि से राशि दी गई थी, जिसके तहत ये मॉडल क्लास बना है और यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कंप्यूटर के माध्यम से एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नए नए चीज है, उनको माध्यम से बताएंगे और बच्चे ग्रहण करेंगे और निश्चित तौर पर इसका लाभ छात्राओं को मिलेगा, छात्र को मिलेगा। आज कंप्यूटर लैब कम डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम के रूप में आज एक लैब का लोकार्पण किया गया है, जो कि माननीय विधायक जी के द्वारा हुआ है और उन्हीं की निधि के द्वारा ये बना था। ये बहुत ही अच्छी हाईटेक लैब है, जिसमें कि 25 कंप्यूटर्स हैं। इसके अलावा स्मार्ट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, डिजिटल पोडियम है। ये इस लैब की आवश्यकता बहुत समय पहले से हो रही थी, बराबर स्टूडेंट डिमांड भी कर रहे थे और आज क्योंकि अब NEP का है, NEP के इसमें बहुत ज़्यादा जो है कंप्यूटर की डिमांड है। चाहे कोई भी संकाय हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, सबके लिए इसकी डिमांड है और अब मुझे लगता है कि बच्चों का जो है भविष्य इससे सुधरेगा। पिछला जो चुनाव विधानसभा का हुआ, उसके बाद में डोमन लाल कोरसेवाड़ा जी यहाँ के विधायक के रूप में हम सेवा दे रहे हैं और लगातार नागरिक कल्याण महाविद्यालय में 1 वर्ष के अंदर लगातार 2 करोड़ से ज्यादा की सौगात इस महाविद्यालय को दे चुके हैं
आज उसी परिप्रेक्ष्य में लोकार्पण का स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब व पेयजल की व्यवस्था का लोकार्पण के अवसर पे आज हमारे बीच में विधायक जी, सम्मानित जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन जी और समस्त भारतीय जनता पार्टी संगठन के लोग हमारे बीच में उपस्थित हैं। और यह बहुत ही खुशी का अवसर है हमारे लिए इस नागरिक कल्याण महाविद्यालय के लिए। पहले क्योंकि यह एक बीएसपी के बिल्डिंग में चलता था कॉलेज, सुशासकीकरण होने के बाद इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ। बिल्डिंग के निर्माण के बाद आप सब देख सकते हैं कि बाउंड्री वॉल का निर्माण, सीसी रोड का निर्माण, साथ ही साथ जो आज एक हाईटेक लैब 40 लाख की लागत से आदरणीय विधायक जी के आशीर्वाद से इस कॉलेज को मिला है। निश्चित रूप से विद्यालय के महाविद्यालय के छात्र छात्राएं और समस्त शिक्षकगण बहुत खुश हैं। अहिवारा स्थित जेके लक्ष्मी सीमेंट और नगर पालिका परिषद अहिवारा के बीच लंबे समय से चल रहे कर विवाद में नया मोड़ आया है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने जेके लक्ष्मी सीमेंट प्रबंधन को 2 करोड़ 73 लाख रुपए अदा करने का अंतरिम आदेश दिया है। आपको बता दें कि यह मामला जेके लक्ष्मी सीमेंट प्रबंधन और नगर पालिका परिषद अहिवारा के बीच 9 करोड़ से अधिक की कर वसूली से जुड़ा हुआ है। उच्च न्यायालय में लंबित इस मामले में कोर्ट ने अहिवारा नगर पालिका परिषद को बड़ी राहत देते हुए अंतरिम आदेश जारी किया। इस आदेश के बाद नगर पालिका के उच्च अधिकारियों और अध्यक्ष को पार्षदों ने धन्यवाद दिया। इस फैसले से नगर पालिका परिषद को अपनी वसूली प्रक्रिया में बड़ी मदद मिली है और विवाद का समाधान होने की उम्मीद बढ़ गई है। हाँ होगा, देखिए वो हम लोगों का और पूरे परिषद की है ना सक्रियता का नतीजा है। आज तक की तो नहीं आया, हम लोग बैठे और अपनी बात को बिल्कुल पुख्ता ढंग से रखे हम लोग। और हमारे जो प्रदेश के जो नगरीय निकाय मंत्री अरुण साहू जी, वो बार बार हर एक माध्यम से यही बोलते हैं कि आप लोग आत्मनिर्भर बनो, आप अपने टैक्स को बढ़ाओ, अगर कहीं पर कम है तो उसको कैसे आप ज्यादा कर सकते हो। हम लोग उनके ही सिद्धांत पर चल रहे हैं और उसी सिद्धांत पर चलकर हम लोग को आज जो टैक्स मिला है 2 करोड़ मतलब 73 लाख रुपए का, उसी का परिणाम है। अब देखिए, अब सबसे बड़ा बात यह हुआ कि हमको अब किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हम जैसा विकास मतलब चाहते हैं वैसा विकास हम लोग अपने नगर में कर सकते हैं। और ये तो ये मैं बोल रहा हूँ कि सभी नगरीय निकायों में इस टाइप का होना चाहिए कि भाई आत्मनिर्भर कैसे बनना है। आत्मनिर्भर तभी तो बनेंगे। आपको अगर राजनीति में अगर सोचना है तो आप किसी को अपना पराया मत समझिए, जो सही है उस दिशा में काम करिए और हम लोग उसी दिशा में काम कर रहे हैं। ये हमारे नगर पालिका अहिवारा के मुख्य नगर पालिका अधिकारी अंकुर पांडे जी, उनके सहयोगी सब इंजीनियर खिलवाड़ जी और पूरा राजस्व विभाग लगातार इस टैक्स के नाम से चल रहा था, जिसमें उच्च न्यायालय बिलासपुर में केस लगा हुआ था, जिसमें हम लोगों को इस नगर पालिका को बड़ी सफलता मिली है। और पूरे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में नगर पालिका अहिवारा ही ऐसा होगा जिसके लिए टैक्स के रूप में ये बहुत बड़ी राशि आज हमारे नगर के हित के लिए और नगर के विकास के लिए राशि आज इनके माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है। दुर्ग पुलिस ने ग्राहकों से लोन की किश्त वसूल कर बैंक को 85 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाने वाले बैंक के ही कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। एएसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि इसाफ फाइनेंस बैंक दुर्ग शाखा द्वारा जारी लोन की किश्तों की वसूली में बैंक के कुछ कर्मचारियों ने कुल 240 ग्राहकों से करीब 85 लाख रुपए से अधिक की राशि वसूल की, लेकिन यह पैसा बैंक में जमा न कराकर गबन कर रहे थे। बैंक मैनेजर की शिकायत के बाद पुलगांव पुलिस ने छापेमारी कर इस मामले में 3 युवतियों समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलगांव थाना में एक ठगी का अपराध और गबन का अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें फाइनेंस बैंक द्वारा लोन दिया गया था 240 लोगों को लगभग 85 लाख रुपए और उसकी वसूली की जानी थी। तो जो बैंक के संग्रहकर्ता कर्मचारी थे उनके द्वारा कुल 85 लाख जो वसूली करके अपने निजी उपयोग में उपयोग कर लिया गया, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, 4 अन्य आरोपी फरार हैं। भिलाई नगर पुलिस ने नशे के खिलाफ जंग में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया है। नागरिकों ने इस कार्रवाई की सराहना की है और कहा है कि इससे शहर में सुरक्षा और कानून व्यवस्था मजबूत होगी।
दरअसल फरवरी 2024 में सेक्टर 7 में लावारिस हालत में खड़ी सब्जी से भरी गाड़ी से लगभग 1 क्विंटल 70 किलो गांजा बरामद होने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी थी। पुलिस की लगातार मेहनत और छानबीन के बाद उड़ीसा निवासी 3 नशे के सौदागर जो पिछले 1 साल से फरार थे को गिरफ्तार किया गया है। इस गिरफ्तारी के साथ ही भिलाई पुलिस ने नशे की तस्करी पर कड़ा संदेश भेजा है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार सौदागरों से पूछताछ जारी है और आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों की अहम बैठक की, जिसमें कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों के अपार और जाति प्रमाण पत्र निर्माण की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विद्यार्थियों के दस्तावेज समय पर तैयार किए जाएं और जिन आवेदनों को दस्तावेजों की कमी के कारण वापस किया गया है उन्हें शीघ्र पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि जहां ग्राम सभा प्रस्ताव आवश्यक है वहां इसकी प्रक्रिया तुरंत पूरी की जाए। बैठक में यह जानकारी दी गई कि लगभग 30,000 विद्यार्थियों का यूडाइस डेटा आधार से मैच नहीं हुआ है, जिसे जल्द सुधारने की आवश्यकता है। इसके अलावा 27,000 विद्यार्थियों के आधार वेरीफाइड है, लेकिन उनका अपार आईडी निर्माण शेष है। इस पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने अधिकारियों को यह भी कहा कि जाति प्रमाण पत्र के लिए अगर दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो तहसीलदारों से समन्वय किया जा सकता है ताकि सभी स्कूलों में बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बन सके। दुर्ग जिले में लंबित अस्थायी और गिरफ्तारी वारंटियों पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस ने विशेष अभियान चलाया, जिसके तहत जिले में गठित विशेष टीमों ने वारंटियों की तलाश और गिरफ्तारी के लिए दबिश दी। विशेष अभियान के दौरान वारंटियों के नाम सूचीबद्ध कर उनके फिंगरप्रिंट लेकर एक डेटाबेस तैयार किया गया। अभियान में जिले के सभी थानों के साथ साथ एसीसीयू टीम ने भी वारंटियों की तलाश और गिरफ्तारी में सहयोग किया। अभियान के तहत भिलाई नगर बीट से कुल 28 वारंट तामील किए गए, जिनमें 27 स्थायी और 1 गिरफ्तारी वारंट शामिल था। दुर्ग बीट से 21 वारंट तामील किए गए, जिनमें 8 स्थायी और 13 गिरफ्तारी वारंट थे। छावनी बीट में कुल 30 वारंट तामील किए गए, जिनमें 9 स्थायी और 17 गिरफ्तारी वारंट शामिल थे। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 12 वारंटों में 4 स्थायी और 7 गिरफ्तारी वारंट तामील किए गए। कुल मिलाकर अभियान में 91 वारंटों में से 48 अस्थायी और 38 गिरफ्तारी वारंट तामील किए गए। इस कार्रवाई में 67 पुरुष और 3 महिला वारंटियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि 4 वारंट रद्द और 11 वारंट अनुपलब्ध पाए गए। आज के हमारे दुर्ग भिलाई के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।